हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कल की बात आज यानी कि निफ्टी बैंक निफ्टी के एडवांस प्रेडिक्शन में। कल है बजट, फर्स्ट फैब 2024 इंटीरियम बजट है मेरे दोस्तों। यस, ये सिर्फ और सिर्फ 2-3 महीने के लिए बजट रहेगा और उसके बाद जुलाई में फ्रेश बजट आएगा। अगर गवर्नमेंट ये इलेक्ट होती है, कोई भी गवर्नमेंट आएगी, तो वो अपना जुलाई में नया बजट आएगा। लेकिन सब लोग बात कर रहे हैं कि बजट वाले दिन करना क्या है, तो मैं आपको आसान शब्दों में अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा। मार्क माई वर्ड, ना कोई चार्ट काम आएगा, ना कोई लॉजिक काम आएगा, ना आपके कैंडलस्टिक पैटर्न्स काम आएगा तो सिर्फ और सिर्फ आपका न्यूमरोलॉजी और साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका एक्सपीरियंस कि कितने बजट में आप मार्केट में हो और कितने साल से आप मार्केट को देख रहे हो बजट वाले दिन स्पेशली। तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ आपका एक्सपीरियंस और न्यूमरोलॉजी काम आने वाला है, जो मैं आज आपसे शेयर करूंगा। यानी कि मार्केट का टॉप और बॉटम मैं इसमें आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूंगा, आपसे शेयर करूंगा। कल बजट है और दूसरी बात, 10 बजे से पहले कोई ट्रेड नहीं करेगा। बजट 10 बजे स्टार्ट होगा तो 10 बजे स्टार्ट होने के बाद ही हम ट्रेड करेंगे। कल जो भी हो 10 बजे से बाद सिर्फ आपको ऑब्जर्व करना है, सिर्फ आपको देखना है कि मार्केट में किस तरीके की मूवमेंट आ रही है, किस तरीके का काम हो रहा है। मैं सर वो एनालिसिस नहीं करने वाला कि पिछले बजट में क्या हुआ, उससे पिछले बजट में क्या हुआ, उससे पिछले बजट में क्या हुआ। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये सिर्फ और सिर्फ ठीक है, आपको डेटा होना चाहिए पता, आपको अच्छा लगता है, बट मैं ये समझता हूं कि पिछले बजट को देख के जो एक्सपीरियंस नहीं है वो पिछले बजट को देख के अपना एक्सपीरियंस बनाने की कोशिश करते हैं। बट हम लोग को ऑलरेडी मार्केट में 5 से 6 बजट हम लोगों ने लाइव सेशन किए हैं, तो हमें ऑलरेडी आपको पता है कि हम लोग को कैसे लेवल्स देते हैं और किस तरीके से मार्केट में टॉप और बॉटम पकड़ने की कोशिश करते हैं, राइट। सो इंपॉर्टेंट क्या है, सेकेंड फैब से सेवंथ फैब में समथिंग कुकिंग वेरी बिग। मेरे को तो टंबल लग रहा है टॉप पे कोई बाइंग करने का मूड में नहीं हो बजट वाले सेशन में। यानी कि कल अगर मार्केट में गैप अप होता है, गुड न्यूज, खुशी मनाओ कि मार्केट में गैप अप है, हमें सेल करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। अगर मार्केट कल फ्लैट खुलता है तो वेट एंड वॉच, 10 बजे तक आपको वेट एंड वॉच करना है और उसके बाद मूवमेंट आने दो मार्केट को पहले हो जाने दो, उसको बिहेव कर लेने दो। आप कौन होते हो? आप कोई एस्ट्रोलॉजर हो? आप कोई खुदा हो कि मार्केट में प्रेडिक्ट करने में लगे पड़े कि मार्केट कल ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी? नहीं मेरे भाई, मार्केट को एक तरफ हो जाने दो, या तो ऊपर चले जाने दो या तो बॉटम पे आने दो, उसके बाद आपको एक्टिव होना है और ऊपर सेल करेंगे, बॉटम बाइंग करेंगे, बात खत्म। रेडी? सो बस आप लोग आशीर्वाद दीजिएगा, प्यार दीजिएगा। कल मैं भी एक्साइटेड हूं बजट वाले दिन, सेशन वाले दिन ट्रेड करने का। और जिन लोगों ने हमारा बजट सेशन लिया हुआ था जो कि दिल्ली में हो रहा था, वो कैंसिल हो गया है, तो आपका पैसा आपको रिफंड हो जाएगा। कमिटमेंट था 25 स्टूडेंट्स होंगे तो ही हम बजट सेशन करेंगे, अदरवाइज नो बजट सेशन। 17 से 18 स्टूडेंट्स हमारे पास रजिस्टर्ड हुए थे, सबका पैसा हमने रिफंड कर दिया। भाई आपके अकाउंट में नहीं आया तो कमेंट करके बता दीजिएगा, आप रजिस्ट्रेशन डिटेल दे दीजिएगा, आपका पैसा वापस हो जाएगा। ठीक है, ये बजट मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करूंगा। तो कल सुबह 9:30 बजे हम लाइव आएंगे। आप भी स्टे ट्यून्ड विद किंग रिसर्च और लाइव मार्केट के अंदर एनालिसिस करते हैं, कहां हाई क्या बॉटम, किस तरह से मार्केट होने वाला है, किस तरीके से आपको रणनीति बनाएगी। ये मत सोचना कि पैसा बहुत सारा बनेगा, बस सीखने की कोशिश करना और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद ट्रेड करना। पहला रणनीति, अभी मार्केट जो हाई पे है मैं बाइंग करने के बिल्कुल मूड में नहीं। दूसरी रणनीति, 10 बजे तक हमें कुछ नहीं करना है। तीसरी रणनीति, सिंपल सा लॉजिक है, अगर मार्केट में रैली आएगी या गिरावट आएगी उसके बाद अपने को पार्टिसिपेट करना है, उस रैली को खाने की सोचेंगे नहीं। उस रैली में जो बड़े बड़े स्टूडेंट्स, बड़े बड़े प्लेयर्स, बड़े बड़े एचएनआईस, एफआईस, जो बड़े बड़े प्लेयर्स वहां पे ट्रैप होंगे, उस ट्रैपिंग के साथ मजा लेने की कोशिश करेंगे। दैट्स ऑल। हो सकता है उस मजा का हमें सजा भी मिल जाए, बट सही सिस्टम होना चाहिए, सही अप्रोच होना चाहिए। पैसा बने ना बने वो मार्केट के ऊपर छोड़ा जाए, सिंपल सी बात है। और ज्यादा एक्साइटेड मत हो, एवरी डे शुड बी न्यू डे, हमेशा नया दिन होना चाहिए। और कल नया दिन है, ये मत सोचो कि वोलेटाइल होगा, ये होगा, सब वो आप अपने आप को पहले ही माइंड में फीड करना चालू कर दो, तो हमें ये नहीं सोचना है। क्लियर? तो ये 4-5 पॉइंट आपको बता दी। अब चलिए मार्केट में कैसे आपको रिएक्ट करना है मैं बता दूं। डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर डिस्कस करने के बाद रिएक्ट करना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिस्क्लेमर दिया हुआ है, उससे पूरा गो थ्रू कर लेना सो दैट आप लोग को हेल्प हो सके। और जो लेवल्स मैं आपको दे रहा हूं, हो सकता है मैं खुद भी ट्रेड करूं और अपने क्लाइंटों को भी ट्रेड करूं, तो प्लीज 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 मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, एजुकेशन पर्पस के लिए। और ये वीडियो अगर समझ में आए, शेयर करना ज्यादा से ज्यादा लोगों को, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को फंसे ना, मार्केट में ट्रैप ना हो जाए, राइट। चलिए, स्क्रीन मेरे सामने है। सबसे पहले आपको दिख गया होगा कि मेरी स्ट्रैटेजी क्या होगी। इस लेवल पे सेल, इस लेवल पे बाय। क्या लेवल है? 22,247, 22,170, ये बजट का हडल है, बजट हडल जिसको मैं बोलता हूं। डन? अच्छा, और नीचे का जो रहेगा 21,470, 21,347, ये लोअर लेवल का हडल है।
अगर आप राइटिंग कर रहे हो, ऑप्शंस राइटिंग कर रहे हो, तो मैंने आपको ऊपर का लेवल दे दिया, नीचे का लेवल दे दिया, आप सिट रिलैक्स। अब अगर आप बाइंग करना चाहते हो तो उनकी भी स्ट्रैटेजी मैं शेयर कर लेता हूं भाई। अब आपको ध्यान से समझना है, 21,947, 22,170, ये इंट्राडे के लिए यानी कल के लिए इंपॉर्टेंट हडल रहेगा, और बजट हडल ये मैक्सिमम रहेगा जो मैंने आपको बताया है। तो कल हो सकता है मार्केट 947 तक रैली आए, और हो सकता है 170 तक आए, तो इस जोन में आपको सेल ही ढूंढना है, और फुल एंड फाइनल जो मैंने आपको बताया 247 170, इस जोन में भी आपको सेल ही ढूंढना है। अब आप बोलोगे सर दो दो जोन क्यों है? क्योंकि सर ये इंट्राडे जोन है और ये बजट जोन है। अब आप बोलोगे इंट्राडे और बजट जोन क्या है? अगर आप मुझे पुराने टाइम से फॉलो कर रहे हो तो आपको समझ में आएगा, नहीं समझ पा रहा है कोई बात नहीं, टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम में लाइव बताऊंगा कमेंट्री करके कि इसका मतलब क्या था, कल मार्केट में कैसे आपको इस दोनों रेंज में बिहेव करना है, राइट? अच्छा डील। अब बाई चांस 21,670 के नीचे मार्केट 10 मिनट 15 मिनट सस्टेन कर गई है, बाई चांस सस्टेन कर जाती है, तो ओनली थिंग फॉर द सेल, पहला टारगेट होगा 21,470 का, दूसरा टारगेट होगा 21,347 का। क्लियर, सिंपल, आसान शब्दों में, और इसी जोन में फिर बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, बात खत्म। तो लोअर लेवल पे आएगा तो नेक्स्ट 2-3 डेज के लिए हम लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, सिंपल सी आसान शब्दों में बता रहा हूं, प्लीज लेवल्स को नोट कर लेना, क्योंकि बजट वाले दिन जब ऊपर नीचे होगा ना, सब कुछ भूलने वाले हो। तो वीडियो को भगा के नहीं देखना है, जब फुर्सत से सुकून से 9-10 बजे सुकून से बैठ जाओ, खाना पीना खा के वीडियो को सेव कर लेना अभी, और सुकून से फिर रात को बैठ के आराम से देखना कि भैया क्या क्या बोला है, और इन लेवल्स को जैसे मैंने ड्रॉ किया है इसी तरीके से आप अपने बैंक निफ्टी फ्यूचर्स और निफ्टी फ्यूचर्स में ड्रॉ कर लेना। ये मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है मेरे दोस्तों। मुझे पता है बहुत एक्सपर्ट्स हैं, स्टिल मैं भी ड्रॉ करता हूं यार, कुछ भी होने के बाद, तो मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज ड्रॉ कर लेना, आपको बहुत हेल्प होने वाली है। ये मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है बजट वाले दिन। और जिनका जिगरा कलेजी छोटी है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मार्केट को सीखने की कोशिश करना, ठीक है? एक एक लॉट पे ही काम करने की कोशिश कर, इससे ज्यादा नहीं करना है। और जिसका जिगरा अच्छा है वो अपने एक्सपीरियंस से अपने फाइनेंशियल एडवाइजर डिस्कस करने के बाद आप बिंदास ट्रेड कर सकते हैं। जो छोटा ट्रेडर है वो भी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर डिस्कस करने के बाद ही ट्रेड करना। सिंपल। निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर्स के लेवल क्लियर हो गए, अब आ जाओ, सॉरी निफ्टी फ्यूचर्स से क्लियर हो गए, अब आ जाओ बैंक निफ्टी फ्यूचर्स की बात करता हूं। तो चलिए नोट कर लीजिए, इसमें भी दो हडल्स है मेरे। पहला हडल्स मैं आपको बताऊंगा, सिंपल सा 47,856, ये टॉप का हडल है। मार्केट इसी जोन में हो सकता है कि टंबल हो और फंबल हो और यहां से गिर जाए। 48,256, 47,856, 48,256, ओनली थिंग फॉर द पिटाई, यानी कि ठोकने का सोचेंगे। इस जोन पे हम लोग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे सेल करने का। आंख बंद करके नहीं करना कि आ गया तो कर दिया, नहीं, पेशेंस रखो, सेटअप बनने दो, कंसेप्ट बनने दो, लॉजिक बनने दो। जैसे ही लॉजिक बनेगा, कंसेप्ट बनेगा, लाइव मार्केट में हम आएंगे, डिस्कस करेंगे कैसे क्या है क्या है क्या नहीं है, राइट? और छोटा सा स्टॉप लगा के इंट्राडे ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, राइट? तो ये ऊपर का हडल हो गया, और नीचे 45,256, 44,856 लोअर लेवल का हडल हो जाएगा। अगर बाई चांस मार्केट में कल गिरावट आती है तो इस जोन में हम लोग अपॉर्चुनिटी बाइंग करना सोचेंगे। मार्केट यहां से अगर ऊपर जाती है तो इस जोन में हम लोग अपॉर्चुनिटी सेल करने का सोचेंगे। टॉप के लेवल पे नो सेलिंग एट ऑल, ये मैंने आपको ऑलरेडी डिटेल किया। लोअर लेवल में बिंदास बाइंग करें, ये रणनीति होती है, सिंपल सा टेक्निक है जो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को सिखाता हूं, पढ़ाता हूं। पिछले बजट में भी जिन लोगों ने सेशन अटेंड किए थे, लास्ट 3 4 5 6 बजट में हम लोगों ने जो सेशन दिए हैं, उनसे प्लीज कमेंट करके बताना क्या आप लाइव थे तो क्या आपको मजा आया, नहीं आया, मैं जो कंसेप्ट दे रहा हूं वो वाकई में काम करता है कि नहीं करता है, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और ठीक है, ये हो गया हमारा एक जोन। अब सुनो इंट्राडे के प्लेयर्स, अगर मार्केट में 46,456 का लेवल अगर ये ब्रेक करता है, बाय एंड सेट रिलैक्स करने की सोचेंगे। 46,856 का पहला टारगेट, 47,256 का दूसरा टारगेट रहेगा। नो चिंदीगिरी, मैं सब 50 शॉर्ट पॉइंट लिए, प्लीज स्टार्ट करिएगा टारगेट मेरे क्या है, ठीक है? अब बाई चांस 47,256 के ऊपर भी बजट खत्म होते होते इसके ऊपर अगर सस्टेन कर गया, बजट खत्म होते होते अगर इसके ऊपर सस्टेन कर गया 47,256 के ऊपर, तो फिर हमारा टारगेट होगा 47,856 एंड 48,256 तक का टारगेट होगा। और इसी जोन पे आए तो फिर अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे सेल करने का, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। डील सिंपल है, आसान शब्दों में बता रहा हूं,
क्यों बता रहा हूं, सिर्फ आप लोग का आशीर्वाद दीजिएगा। अगर हेल्प हुई हो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, सो दैट ज्यादा से ज्यादा लोग भोले भाले हमारे ट्रेडर मार्केट में ट्रैप ना हो जाए, फंस ना जाए, दो पैसा बने ना बने, कम से कम लॉस नहीं होना चाहिए। ये मेरी हमेशा रिक्वेस्ट रहती है, ये हमेशा हमेशा पहल रहती है। अब सेलिंग के लिए क्या करना है, मार्क माय वर्ड, 45,856 अगर इसके नीचे कल सस्टेन कर जाएगी 10 मिनट भी, तो पहला टारगेट 45,256, ओके, दूसरा टारगेट 44,856, और इस जोन में अगेन आए तो बाइंग करने का सोचेंगे, बात खत्म। सिंपल आसान शब्दों में मैंने आपको बजट का सेटअप बताया। मार्केट में टॉप कहां पर जाएगा सेल करने का सोचना है, बॉटम कहां पे जाएगा बाई करने का सोचना है, रणनीति क्या होगी, किस तरीके से रिएक्ट करना है, कोई चार्ट कोई टेक्निकल एनालिसिस कल काम नहीं आने वाला है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया। अब मैं चाहूंगा आपसे इजाजत, थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखना। बजट वाले दिन कल 9:30 बजे लाइव मिलते हैं, बाकी देखते हैं किस तरीके से क्या होता है क्या नहीं होता है, आप मुझे बताइएगा बाद में, डील। तो तब तक टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिएगा, और जिन लोगों ने हमारे साथ अकाउंट ओपन किया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स है, वो एक रेफरल लिंक्स है, जो कि बड़े बड़े जो हमारे ब्रोकर्स हैं वो हमसे कहते हैं कि सर आपको जो भी अच्छा लगता है आप रेफर कर सकते हैं, तो हमने वो रेफर किया है। तो आप अगर इंटरेस्टेड है तो अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जिसमें आपको खूब सारी लर्निंग्स मिलती है। सैटरडे संडे हमारी फ्री क्लासेस चलती है, उसमें आपको ज्वाइन करने का मौका दिया जाएगा। थैंक यू सो मच, हैप्पी ट्रेडिंग। अपना ध्यान रखो, अपने परिवार का ध्यान रखो, और मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेफ ट्रेडिंग, सेफ इन्वेस्टिंग एंड हैप्पी बजट।